ब्रो जैसे कि आप टिम ड्रेपर से भी मिलके आए, वाई कॉम्बिनेटर के इंटरव्यू के लिए भी गए, वो एक्सीलेटर्स हैं। अब ये एक्सीलेटर क्या चीज है और इनके क्या फायदे हैं? यार एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर ना एक तरह से सिमिलर टर्म ही है। मतलब अगर मैं आपको देसी मतलब एक आसान तरीके से समझाऊं तो इंक्यूबेटर इज बेसिकली कॉलेज फॉर अ स्टार्टअप, एक्सेलरेटर इज बेसिकली क्रैश कोर्स फॉर अ स्टार्टअप। अच्छा, ठीक है, तो एक्सेलरेटर छोटा होता है, ड्यूरेशन कम होती है, ठीक है, 3 महीने 6 महीने का होता है, बट उसका पर्पस ये होता है कि वो एक्सेलरेट कर दे। Okay. यू नो उसको नाम से ही वो है कि भाई तेजी से आपको रॉकेट की तरह एक्सेलरेशन दे दे। इंक्यूबेटर थोड़ा लंबा होता है, 2-3 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। टर्म्स मतलब टर्मिनोलॉजी है सिर्फ, ठीक है। कई एक्सेलरेटर ऐसे हैं जिसकी कई इंक्यूबेटर से बहुत ज्यादा वैल्यू है, जैसे वाई कॉम्बिनेटर आपको पता है, और भी कई ऐसे एक्सेलरेटर हैं। सर्ज काफी चल रहा है हाँ हाँ आजकल। हाँ हाँ हाँ। तो कई इंक्यूबेटर ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, तो वो वाली चीजें रहती हैं। एंड आई गेस एक्सीलेटर यूजुअली आपको फंड भी करते हैं और थोड़ा बहुत इक्विटी भी लेते हैं, बट इंक्यूबेटर में थोड़े वेरिड टर्म्स होते हैं, कभी नहीं नहीं, वो लेते। सेम ही रहता है। मतलब इंक्यूबेटर, कई एक्सेलरेटर ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी नहीं लेते। अच्छा, ऐसे भी है। बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके। बिल्कुल। एंड जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर चलो बहुत फेमस है, हाँ। फिर आपका सेक्योर सर्ज हो गया, हाँ। एक्सेल एटम्स हो गया, बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे फेमस? टिम ड्रेपर का भी आई थिंक आप बता रहे थे। हाँ, ड्रेपर यूनिवर्सिटी का एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, सैन फ्रांसिस्को में वो होता है। तो वो बेसिकली एक प्री एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो भी काफी सही है, ठीक है। मतलब आपको उससे बे एरिया का एक्सपोजर मिलता है। सैन फ्रांसिस्को विच इज सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक्सपोजर मिलता है। ऐसे ही एक शेंजन में भी एक बहुत फेमस हार्डवेयर रिलेटेड एक्सेलरेटर है। ईएफ एक बहुत फेमस है, एंटरप्रेन्योर फर्स्ट का प्रोग्राम है, बैंगलोर में भी होता है वो, इंडिया में। वहां पे यू ऑल्सो गेट अ चांस टू फाइंड अ को फाउंडर। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से। हाँ हाँ, मतलब आपको क्या है, वो आपको बंदे को देखते हैं, वो आइडिया नहीं देखते हैं। अच्छा अच्छा देयर यू हैव टू गो एज अ पर्सन, एंड मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि आइडिया ना हो आपके पास, बट यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, हाँ, स्टार्टअप दे मैच यू विद योर को फाउंडर। तो बहुत यूनिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हाँ। एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल। लाइक मेरे एक फ्रेंड है, वो ईएफ से है, अच्छा, तो उनके स्टार्टअप्स का नाम है अनबॉक्स रोबोटिक्स। तो उनको आइडिया भी इसी ईएफ में ही जाके आया और और को-फाउंडर भी co-founder। वहीं मिला, बस वो क्वालिटी के लोग थे। ओके, हाँ। तो ये वाली चीज थी। और वो आई गेस स्टाइपेंड वाइपेंड भी जैसे देते होंगे हाँ monthly, है ना? हाँ, और वो मतलब अच्छा खासा, मतलब 60-70 हजार रुपए का आपको स्टाइपेंड देते हैं 6 महीने के लिए। ओके ओके, और ताकि आप अपने ईएफ के जो ब्रांचेस हैं वो दूसरी जगहों पे भी है, इट्स नॉट ओनली इन बैंगलोर, पेरिस में भी है, अलग अलग कंट्रीज में भी है। तो बैंगलोर में तो अब आया जाके ये, हाँ। तो वाली चीज है। एंड आई गेस जो आप ड्रेपर हाउस का बोल रहे थे, वो भी शायद बैंगलोर में भी उनका एक ड्रेपर स्टार्टअप हाउस बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, बट ड्रेपर का मेन एक्सेलरेटर जो मेरे को समझ में आता है वो यूएस वाला है। ओके ओके। हाँ। और इसके अलावा भी आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली कि वो है कि ग्रांट्स के थ्रू भी आपने को थोड़ी बहुत फंडिंग मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन आपको कौन से ग्रांट से मिलती है और ये ग्रांट्स का पर्पस क्या होता है, कैसे ढूंढते यार हैं? ग्रांट इज बेसिकली इक्विटी फ्री फंड, ठीक है। इसमें आप इक्विटी नहीं देते और ये एक तरह से अवार्ड मनी है। ओके, बट उसको आपको ऐसे नहीं कि अवार्ड मनी है तो कुछ भी करने के लिए स्पेंड किया, देयर हैज टू बी अ पर्पस। आप अपनी कंपनी ग्रोथ में स्पेंड कर सकते हो उसको। ओके, बट ग्रांट्स आर लाइक especially you get a high chance of getting a grant if you have a social startup, ठीक है। तो अच्छा, social yes, startup so type if your startup has a social cause, then the chances of getting a grant goes higher. हाँ हाँ। तो आपको जैसे हमारे केस में we got a grant from Columbia University. अच्छा। It was under the Urban Works Challenge, ठीक है। तो इसके बारे में आप सबको पता कैसे चला था? यही जैसे इंक्यूबेटर के थ्रू पता चला अच्छा, था। इंक्यूबेटर में मार्केटिंग करते हैं वो लोग, हाँ। बिकॉज दीज पीपल ऑल्सो वांट टू स्प्रेड देयर, इनको भी ना लोगों को अपना प्रोग्राम फैलाना होता है, मार्केट करना होता है, तो वो इंक्यूबेटर्स के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे भी बहुत लोग एडवर्टाइज करते हैं अपने एक्सेलरेटर और ग्रांट्स वगैरह को। ओके, तो ये ग्रांट आपको कितना मिला था? ये 23 लाख का ग्रांट। अच्छा, 23 लाख से, बट इसमें कोई इक्विटी नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। यार ग्रांट्स का ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे उससे ना एक वो भी है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है। वो ये है कि आप ना रेडी नहीं हो पाते, मतलब ना जो फंडिंग सिखा देती है ना आपको, हाँ। ड्यू डिलिजेंस, प्रेशर, और किसी को जवाब देना है आपको, इन्वेस्टर को, भाई क्या है। हाँ। ग्रांट में ना वो नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल थोड़ी सी वो चीज है, बट मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, रियल एंटरप्रेन्योर, तो उसकी जरूरत नहीं होती। तो ग्रांट इज द बेस्ट थिंग वन कैन गेट। वो आई थिंक आप अपना एमवीपी और बेटर बिल्कुल। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ग्रांट आ रही है, वेयर यू आर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया, आप डिफेंस के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ सोशल नहीं बोल रहा मैं,
आप कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो इंडिया में, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ग्रांट्स आती है, बहुत सपोर्ट आता है, जहाँ पे आप नेवी के लिए कुछ बना दो, डिफेंस के लिए आई थिंक ड्रोन ये बना सब दो। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में भी काफी बिल्कुल सब बिल्कुल, ये सब तो वही मिलेगा। बायरैक की ग्रांट्स होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जिसकी ग्रांट्स होती है, डीएसटी की ग्रांट्स होती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सब है। मीटी की ग्रांट्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेरे फ्रेंड्स को भी मिली है, 40 लाख 45 लाख की ग्रांट होती है। ओके ओके। हाँ, तो जो कि 40-45 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैंने 23 लाख से बिजनेस बनाया है, हाँ हाँ ठीक है ना। 23 लाख तो कपड़े की दुकान खोलने में लग जाते हैं आज की डेट में। हाँ, तो उससे बिजनेस बना लिया तो 40-45 लाख का आपको इनिशियल सपोर्ट मिल जाए, उससे अच्छा और क्या होगा। बिल्कुल, और वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट है तो बिल्कुल, उसमें कोई आपको प्रेशर नहीं, क्योंकि लोगों को ना शुरू करते हुए डर भी लगता है कि यार इक्विटी क्या होती है, ज्यादा क्या तो होगा, equity नहीं पैसे देंगे। वापस देने पड़ेंगे। तो वो बहुत, मतलब आप ना टेंशन फ्री माइंड से काम कर सकते हो।